नमस्कार भाई और बहनों। यूट्यूब पे या फिर टीवी चैनल पे सनसनी खबर यही है कि संजय लीला बंसाली को कैसे थप्पड़ मारा गया, किसने मारा, यही सब दिखाया जा रहा है और ऊपर से हिंदुओं पे ही उंगली उठाई जा रही है। ये तो बार बार होता ही रहेगा क्योंकि आप लोग सो रहे हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी जाग गए हो। खास करके करणी सेना वालों ने जब थप्पड़ मार दिया तो हिंदू तो काफ़ी ज़्यादा ही जाग गए हैं। लेकिन पहले हम ये देखें कि ये जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बॉलीवुड के हैं, खास करके ये इनके दिमाग में चलता क्या है। चलिए पहले एक एक करके मैं पढ़ा के सुना देता हूँ कि किन लोगों ने क्या क्या ट्वीट किया और इनके दिमाग में क्या चल रहा है, उसी से पता लग जाता है। शेखर सुमन तो डायरेक्टली वीडियो पे बहुत हिम्मत दिखा रहे थे कि इनको तो ये तो हिस्ट्री कहीं से भी उठा के ले आते हैं, पढ़ी हुई चीज़ों के ऊपर लड़ाई पे उतर आते हैं हिंदू हैं। हिस्ट्री आपको सिर्फ पढ़ी हुई चीज़ लगती है, आपने देखा नहीं तो आपको आपके दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है। मतलब सिर्फ पढ़ी हुई चीज़ ही आप स्वीकार करते हैं। तो कल मैं उल्टा सीधा पढ़ा दूंगा तो वो भी आप स्वीकार कर लेंगे कि आपके माँ बाप आपके नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा तो आप मानेंगे नहीं। कौन से बड़े मूर्ख हो यार। उम्र के हिसाब से तो दिमाग लगाया करो। आगे शेखर सुमन क्या कहते हैं, हिंदू गुंडे हैं, इनको गाली देने का मन करता है। अच्छा, हमें देने का मन नहीं करता है। एक बार सामने आओ, बताते हैं गाली देना क्या होता है, हाथ पैर चलाना क्या होता है, सब सिखा देंगे। हैं, गुरु है हम आपके, समझे। अच्छा जी, एक और है। अभी तो क्वांटिको विदेश में जाके बहुत बड़ा नाम कमाने का सपना लेके विदेश चली गई है, अपना देश छोड़ के। हैं, वहाँ पे इनको लिच्चड़, बेकार और सस्ते में मिलने वाले मजदूर की तरह इनको बुलाया जाता है। इनको लगता है कि स्वागत कर रहे हैं। और ये कौन है आपको तो पता चल गया होगा, जैसे मैंने आपका क्वांटिको सीरियल का नाम लिया। ये वही है, पीसी, पिकी चोपड़ा। ये वही, कहाँ वो दिमाग में भी वही है, पिकी टाइप की बातें करती है। कहती है कि इतिहास ने हमें मारकाट नहीं सिखाया। ये पता नहीं कौन से स्कूल कॉलेज में मॉडर्न वाले जो भी है तो वहाँ पे पढ़ के आते हैं और इनके दिमाग में यही चलता रहता है कि मारकाट ना करो, हैं, डिप्लोमेटिक तरीके अपनाओ। इनको यही सिखाया जाता है। इसी वजह से ये लोग कमज़ोर ही पैदा होते हैं और कमज़ोर होके ही मर जाते हैं गुलामी करके। देख लीजिए, अभी गई है क्वांटिको बनाने। हाँ, काफ़ी सारे लोगों को यही नहीं पता है कि SRK ने सेकंड लीड रोल इसी मूवी में पद्मावती में क्यों मना किया था, क्यों नहीं लिया इन्होंने। क्योंकि इनको रणवीर सिंह के नीचे काम नहीं करना था। वाह, इतनी छोटी सी बात के लिए आपने पोजीशन छोड़ दी, वो एक्टिंग करना छोड़ दी। मतलब आप तो एक तरह से प्रोटेस्ट ही कर रहे हो ना कि आपको कम जगह दिया गया या फिर आपका अपमान हो जाएगा, इसलिए तो शाहरुख ने सेकंड लीड रोल करने से मना कर दिया। क्योंकि रणबीर के रोल से भी ये कम रोल है, मतलब कम मायने वाला रोल है। तो यार, जब आपका एक रोल कम होने की वजह से आप प्रोटेस्ट करते हो साइलेंटली, ये तो तरीका आपका है। तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि बाकी लोग भी आप ही के तरीके से ही प्रोटेस्ट करेंगे। उनके अलग अलग तरीके होंगे। जैसे थप्पड़ खाया इन्होंने संजय लीला बंसाली, ठीक है। तो SRK प्रोटेस्ट करता है कि वो पोजीशन नहीं चाहिए, वो ठीक है। SRK प्रोटेस्ट करता है कि उसका अपमान होता है, इसलिए वो नहीं करना चाहते और दाम डबल कर देते हैं। इसके वजह से डायरेक्टर खुद ही पीछे हट जाए। आप लोगों में थोड़ी अकल तो लेके आओ। बाकी लोग भी अपने तरीके इस्तेमाल होते हैं, बाकी लोगों के भी अपने उसूल होते हैं, वो भी अपना कायम रखना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NDTV, इट्स सैड टू बीट सच अ रिनोन्ड डायरेक्टर। वाह, साले
RNDTV हो के भी आप लोगों को अकल नहीं आई और जूते खाने तक आप करते रहोगे यही काम। मेरे हिसाब से हिंदू जो भी ग्रुप्स हैं वो सीधा सीधा आइडेंटिफाई करे कि ये जो ग्रुप्स हैं, टीवी मीडिया और ब्रांड्स कौन से हैं, सीधा आइडेंटिफाई करो और इनका सीधा बॉयकॉट करो या फिर मार के भगा दो। देखते हैं कौन माइकल लाल हमसे टक्कर लेगा। विश्व महायुद्ध करेंगे तो भी चलेगा, आप उतर के आओ मैदान में, हम तैयार हैं। फिर कहते हैं दे शुड हैव इन्फॉर्म्ड। वाह, करणी सेना से आप ये उम्मीद करेंगे कि हिंदुओं से उम्मीद करेंगे कि आप गलती करो फिर हम आपको इन्फॉर्म करें, फिर कोर्ट केस लगाएं, फिर लॉयर के पीछे घूमें, फिर 20 साल लगाएं, फिर उसके बाद हमें इंसाफ ले तो हम खुश रहें। इसी घन चक्कर में आपको घुसा के पीटेंगे और अब घुस चुके हो ऑलरेडी, इस बात को समझ जाओ। अभी संजय लीला के कान के नीचे जो पड़ी है थप्पड़, इसका कोई न्याय नहीं मिलेगा। और यही सत्य है, इसको स्वीकार करना है करो, या फिर आपको सऊदी अरब में जाना है जाओ, जहाँ पे पिछवाड़े पे डंडे मार मार के आपको झुकाया जाएगा, तभी आपको अक्ल आएगी। समझे? और NDTV कहता है कि संजय इज वेरी मच डिस्टर्ब्ड। वाह, और लाखों लोग डिस्टर्ब हुए हैं, उसका कुछ नहीं। संजय इज वेरी मच डिस्टर्ब्ड। हम भी बहुत डिस्टर्ब्ड है। अगर आपको हमारी परेशानी नजर नहीं आ रही है तो कान के नीचे बजा के सुना देंगे कि हमारी परेशानी क्या है। तो आगे चलते हैं, संजय जी का क्या क्या बयान है। बयान नहीं है, पहले तो ये है कि ये बिना परमिशन के, किसी भी तरीके के परमिशन के बगैर ये शूटिंग चालू कर चुके थे। ये पहला ही काम इलीगल है, इलीगल काम ये शुरू कर रहे हैं और ऊपर से लीगलिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इन्होंने दे हैव टेकन नो परमिशन फ्रॉम द पुलिस, दे हैव टेकन नो परमिशन फ्रॉम द पैलेस ओनर, जिनका वो महल है उन्हीं से कोई परमिशन नहीं लिया। तो ये दूसरों के घर में घुस के कुछ भी कर दें तो थप्पड़ तो ज़रूरी है। मेरे हिसाब से एक बहुत कम दिया है। मैं तो करणी सेना से तो बहुत नाराज़ हूँ, आपने एक ही थप्पड़ मारा। गाल लाल कर देते तभी ये लीला हो जाते, लाल पीला भी हो जाते। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से भी कोई परमिशन लिए, ये क्या मतलब, ये देश है, क्या समझ के रखा है तुम लोगों ने? कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी के हिसाब से सब कुछ चल जाए वो ठीक है, और हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी चल जाए तो आपके लिए बहुत मज़े हैं, और हमारे लिए ठीक नहीं है तो वो भी चल जाए। और तो और हद पार करके इन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स को तो ज़रूर बोला होगा कि ऐसी कोई खबर आ गई तो, या ऐसे कोई लोग आ गए तो सीधा गोली मारो। क्यों फायरिंग किया संजय लीला बंसाली के लोगों ने हवा में? ताकत दिखा रहे हो, ताकत दिखाते हो। चलिए, अभिजीत का नाम, अभिजीत तो बड़े सिंगर हैं। ये तो सवाल करते हैं कि ब्लैक बक के समय में राजस्थान के लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया, अब संजय लीला बंसाली के पद्मावती मूवी पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हद है यार, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि कुछ चीज़ें ज़्यादा मायने रखते हैं, कुछ चीज़ें उससे भी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो क्या आप यू आर टेस्टिंग द वाटर्स कि हिंदू कौन से लेवल पे कितना आक्रमण करेंगे, कितना प्रोटेस्ट करेंगे? अब किसके इशारों पे कर रहे हो ये सब हमें पता है, और जिस दिन उनके भी पिछवाड़े पे डंडे पड़ेंगे आप तो रहेंगे नहीं उस वक्त, और वो लोग आपको सुनाने के लिए भी नहीं रहेंगे कि भाई आप लोगों ने हमारी बात मान के गलती की है। समझे ना आप लोग? किस किस तरीके की मूवीज लॉन्च करते हैं ये संजय लीला हैं, इनकी ही लीला चलती है। जैसे PK बनाया, रामलीला बनाया, बाजीराव मस्तानी, पद्मावती, अब
इनके दिमाग में यही घूमता रहता है कि हिंदू के कौन से टॉपिक को मैं इतिहास से निकालूं, उसको घुमा फिरा के दिखाऊं और लोगों को सिखाऊं। भाई साहब, यू आर नॉट अ एजुकेशनिस्ट। आप इस काम में मत उतरो। आपको किसी ने नहीं पूछा है कि हमें सिखाओ हमारा इतिहास। आप एंटरटेनमेंट करना चाहते हो तो एंटरटेनमेंट के बहुत तरीके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे पास आओ, मैं सिखाता हूँ आपको। एंटरटेनमेंट के बहुत आइडियाज़ हैं मेरे पास, और फ्री में दूंगा। भिख मंगे साले। कर्नाटक के ब्राह्मणों की तरफ से करणी सेना को और अन्य हिंदुत्व के लिए लड़ने वाले जो भी सेनाएं हैं उन सबको पूरा पूरा समर्थन मिलेगा, तन मन धन से। आप जब भी लगता है सिर्फ एक आवाज़ दीजिए। इंटेलेक्चुअल सपोर्ट, मैन पावर, दोनों का ही समर्थन आपको मिलेगा। जय हिंद, जय श्री राम।